अरे तुमने ये गीला टॉवल फिर से बेड पे डाल दिया? तुम्हें तो घर की कोई परवाह ही नहीं है। अरे यार, तुम ये छोटी छोटी बातों पे कितना टेंशन लेती हो। इसका तो एक सीधा सा सॉल्यूशन है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि घरों घर सुनाई देती हैं, और यही छोटी छोटी बातें हैं जो झगड़ों का कारण बनती हैं। तो आइए जानते हैं जॉन ग्रे के द्वारा लिखित मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस के अगले चैप्टर्स, जो आपको अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में बहुत मदद करेंगे। चैप्टर नंबर 2, फिक्स इट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। जॉन ग्रे का कहना है कि पुरुष क्षमताओं की परवाह करते हैं और महिलाएं भावनाओं की परवाह करती हैं। पुरुष पावर, कैपेबिलिटी और सक्सेस को महत्व देते हैं, और उनकी सेंस ऑफ सेल्फ उनकी सक्सेस और उनके गोल्स को प्राप्त करने की कैपेबिलिटी से डिफाइन होता है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी साबित करने का एक तरीका है। इसीलिए पुरुष चाहते हैं कि उनकी एबिलिटीज को पहचाना जाए और अप्रिशिएट किया जाए, ना कि उनकी उपेक्षा की जाए और उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा किया जाए। जब एक विमेन कुछ डिस्कस करती है तो मेन मिस्टर फिक्स इट बनकर सॉल्यूशन देते हैं। जब कोई वुमेन मदद ऑफर करती है तो यह अक्सर पुरुष के लिए अपराध की तरह होता है, क्योंकि यह उसकी एबिलिटीज पर क्वेश्चन मार्क लगाने जैसा है। जबकि वुमेन समझती है वह हेल्प ऑफर कर रही है, उनका काम आसान कर रही है। वो तुरंत गृह सुधार समिति बनकर उसे इंस्ट्रक्शन देती है, जो कि मैन को नागवारा गुजरता है। जब एक विमेन कुछ डिस्कस करती है तो मेन मिस्टर फिक्स इट बनकर सॉल्यूशन देने लगते हैं, जबकि विमेन तो वो सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं रही है। वो तो बस इतना चाहती है कि मेन उनकी भावनाओं को समझें और सराहें, न कि सॉल्यूशन दे। ऐसे समय में केवल शांति से उसकी बात सुनना भी उसके चाहे जाने का एहसास कराता है। जब वुमेन कठिन परिस्थिति में होती हैं तो वो मेन के ठीक विपरीत अकेले नहीं रहना चाहती। ऐसे समय में उसको साथ होने की जरूरत होती है। चैप्टर नंबर 3, मेन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। पुरुष अपनी गुफाओं में जाते हैं और महिलाएं बात करती हैं। जब मैन किसी समस्या से जूझ रहा होता है तो ऐसे समय वह कम्युनिकेट करने से बचता है। वह यह समय अकेले बिताना चाहता है। वह अकेले में अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता है। पर प्रॉब्लम यह है कि महिलाएं इसके जस्ट अपोजिट करती हैं। वे सॉल्यूशन खोजने के लिए कम्युनिकेट करती हैं। विमेन वेनस से हैं, चलिए इससे और करीब से जानते हैं। जब विमेन बात करती हैं तो वह केवल कम्युनिकेट करने के लिए या बातचीत करने के लिए ही करती हैं। वही मैन के लिए कन्वर्सेशन एक कंक्लूजन के लिए होता है या फिर कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए। वे वुमेन की तरह यूं ही बात नहीं करते। तो एक वुमेन अपने मैन को हेल्प करने के लिए क्या करे? कम्युनिकेट करते समय इन रिजल्ट पहले बता दें, फिर पूरी स्टोरी बताएं। ऐसा करने से मेन, जो कि सस्पेंस पसंद नहीं करते हैं, फैक्ट्स को पहले से जान लेंगे और फिर इत्मीनान से विमेन की स्टोरी सुनेंगे। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। जॉन ग्रे का कहना है कि मैन की प्रवृत्ति सेल्फ सेंटर्ड होती है, जबकि विमेन की प्रवृत्ति दूसरों की केयर करने और उनकी हेल्प करने की होती है, भले ही इसके लिए उसको खुद परेशान होना पड़े। यदि मैन और वुमेन अपने नेचुरल बिहेवियर करें तो मैन को पूरी देखभाल और अटेंशन मिलता है और विमेन को कुछ भी नहीं मिलता। एक की जीत दूसरे की हार बन जाती है, जो लंबे समय में रिश्तों के लिए बुरी साबित हो सकती है। तो क्या किया जाए? जब दो अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप में आते हैं तो उन्हें अपने बिहेवियर को थोड़ा थोड़ा बेंड करना चाहिए और कहीं बीच में ऐसे पॉइंट पे मिलना चाहिए जो दोनों के लिए संभव हो। मेन को विमेन की केयर करना सीखना चाहिए और विमेन को कंटिन्यूअसली देने की बजाय कम देना सीखना चाहिए, और फिर रिटर्न न मिलने पे नाराजगी जतानी चाहिए। उसे अपनी जरूरतों के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करना याद रखना चाहिए, वरना मेन अपने नेचर की वजह से कभी नहीं समझ पाएगा कि विमेन को रिटर्न चाहिए, क्योंकि उसका नेचर यह समझ पाने का है ही नहीं। और दूसरी ओर मेन की मदद करने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। इस तरह वो दोनों भी जीत सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैन लिटरल वे में बात करते हैं, जबकि विमेन ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वे में बात करती हैं। महिलाएं अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए आर्टिस्टिक लैंग्वेज का उपयोग करती हैं। मैन कम्युनिकेट करने से पहले अपने थॉट्स को पर्सनल लेवल पे सॉर्ट करना पसंद करते हैं। जब वह ऐसा करता है तो वह स्टेप बैक करता है, जो कि विमेन को लगता है कि वह अपनी उसकी परवाह नहीं करता। विमेन को इस बात का रीअश्योरेंस बार बार चाहिए होता है कि उसकी परवाह की जा रही है। विमेन तो वास्तव में अपनी विचारों को बोलने के दौरान सुलझाना पसंद करती हैं
और अपनी सभी चिंताओं को वहीं रख देती हैं। जब वो ऐसा करती हैं तो पुरुष हमले की तहत महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सेल्फ आइडेंटिटी का खतरा महसूस होता है। उसे पता होना जरूरी है कि वो अब भी उसे महत्व देती है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते समय मैन अपने वुमेन को यह बताना पसंद करता है कि उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि यह उसकी कैपेबिलिटीज का साइलेंट एप्रिसिएशन है। इसके अपोजिट यदि वह हेल्प या सिंपैथी जताती है तो वह खुद को कमजोर महसूस करता है। वुमेन चाहती है कि मेन चिंता दिखाए। अगर मेन कोई हेल्प या सिंपैथी नहीं देता है तो वह खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगती है। वह नहीं चाहती कि मेन उसे बताए कि प्रॉब्लम तो आसान है, क्योंकि वह उसकी फीलिंग्स को ना समझने की जैसा है। मेन में भी सॉल्यूशन के साथ कूदने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वुमेन अपनी समस्याओं के बारे में बात करती है। वह अपना कैपेबिलिटीज और सॉल्यूशन गिविंग स्किल्स दिखाना चाहता है। लेकिन वुमेन समाधान नहीं सुनना चाहती। वह चाहती है कि सबसे पहले उसकी बात सुनी जाए। मेन को उसकी बात पूरी तरह से सुनने के बाद ही समाधान देना चाहिए। लेसन नंबर 6, मेन आर लाइक रबर बैंड। मेन इंटीमेसी एंड ऑटोनॉमी को अल्टरनेटिव की तरह देखते हैं। जॉन ग्रे का कहना है कि पुरुषों के पास कभी भी ऐसा समय आ सकता है जब वे पीछे हट जाना ही ठीक समझते हैं और किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से बचना चाहते हैं। वुमेन इसे नहीं समझ पाती, क्योंकि वे केवल तभी पीछे हटती जब उन्हें कोई सरोकार नहीं होता है या उनके लिए यह कोई गंभीर समस्या उत्पन्न करने का संकेत हो। इसलिए मेन को पीछे हटने को वो समझती है कि वह हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा, और उनकी यही डर प्रॉब्लम को बढ़ा देती है और वो अनजाने में ही मेन को रिएक्ट करने पे मजबूर कर देती है। इसके बजाय महिलाओं को चाहिए कि वो पुरुष को समय दें कि वो वापस आ सके। वही मैन को चाहिए कि वह महिला को अश्योर करे कि वो वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। वैसे भी पुरुषों की साइकिल काफी छोटी होती है। पुरुष जितनी तेजी से दूर जाता है उतनी ही तेजी से वापस भी आते हैं, और एक बार जब पुरुष वापस आ जाता है तो वह फिर से अपने रेगुलर रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाता है। पर ध्यान रहे कि यह साइकिल रिपीट होती रहती है। विमेन आर लाइक वेव्स, चैप्टर नंबर 7। यहाँ पे जॉन ग्रे बात करते हैं महिलाओं के ऊपर और नीचे आने की साइकिल धीमी होती है। वुमेन समय समय पे निगेटिव फील करती हैं, और इस समय अक्सर प्यार बरसाने वाली महिला प्रेमहीन लगने लगती हैं। वह अपने फ्रस्ट्रेशन में पुराने मुद्दों पर जिनका समाधान पहले से ही हो चुका है उन पर फिर से चर्चा करती हैं, और वह चाहती हैं कि न केवल पुरुष उस पर ध्यान दे बल्कि हेल्प भी करे जो पुरुषों को नागवारा गुजरता है। महिलाओं का यह साइकिल लंबा हो सकता है। ऐसे समय में पुरुषों को चाहिए कि सब्र रखें और आलोचना करने की बजाय महिला का नेचुरल साइकिल कंप्लीट होने तक उसका सपोर्ट करें। ऐसा करने पर वह रिश्ते पर और अधिक भरोसा करेगी और वह एक नरम, अधिक प्रेमपूर्ण तरीके से वेव से गुजरेगी। कितना इंटरेस्टिंग है ना मैन एंड वुमेन की नेचर के बारे में जानना। मैन एंड वुमेन की नेचर को और गहराई से जानने के लिए जॉन ग्रे की बुक के बाकी लेसन जरूर देखिए हमारे अगले वीडियो में। तो देखते रहिए माइंड न्यूट्रिशन चैनल, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना